नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज विश्व कैंसर दिवस है, तो सोचा कि आज इस विषय पर भी आप सबसे बात की जाए। अमूमन हम सभी लोग पॉलिटिकल इश्यूज पर बात करते हैं, इलेक्शन पर बात करते हैं, इन्हीं मुद्दों पर डिबेट भी करते हैं, लेकिन उन मुद्दों को इग्नोर कर देते हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित भी करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि जीवन बेफिक्री के साथ चल रहा होता है और अचानक से इस पर ब्रेक लग जाता है और बताया जाता है कि कैंसर हो गया। एक रिपोर्ट का अगर अध्ययन करें तो पता चलता है कि देश में कैंसर के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वैसे इंडियन रूरल मेडिकल सोसाइटी जैसी कई संस्थाएं जो कैंसर को लेकर जागरूकता अभियान चला रही हैं, लेकिन ये काफी नहीं, क्योंकि इसमें अभी जन सहभागिता का अनुपात उतना नहीं है जितना होना चाहिए। आज कैंसर के जो केस सबसे ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें प्रमुख है स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर और ग्रीवा का कैंसर। अब आइए ये जान लेते हैं कि कैंसर है क्या और कैंसर क्या नहीं। कैंसर दरअसल कुछ अधूरी कोशिकाओं का समूह है जो शरीर में कहीं भी कभी भी बन सकता है और बढ़ सकता है। इसकी शुरुआत एक सामान्य कोशिका से होती है जो किन्हीं मेटाबॉलिक कारणों से अचानक ही असंयमित व्यवहार करने लगती है। असामान्य तेजी से विभाजित होकर अपने जैसे बीमार कोशिकाएं बनाने वाली इस कोशिका को कैंसर का ट्यूमर बनने में वर्षों, कई बार तो दशकों का समय लगता है। जब ऐसी कम से कम 1 अरब कोशिकाएं इकट्ठा होती हैं, तभी वो ट्यूमर पहचानने लायक आकार में आता है। एक सामान्य सी लगने वाली कोशिका अपने विकास के किसी दौर में अचानक दिशाहीन क्यों हो जाती है, इस रहस्य को समझने में वैज्ञानिकों को वर्षों लग गए। दरअसल हर कोशिका में निर्धारित संख्या में जीन्स होते हैं जो इसकी हर गतिविधि को निर्देशित करते हैं। इन्हीं में से कुछ ये तय करते हैं कि कोशिका कब विभाजित हो और कब न हो। इन्हें ओकांजिन और ट्यूमर सप्रेशर जीन कहते हैं। जब इन जीनों की बनावट में कोई गड़बड़ी आती है तो इनसे कोशिका को उल्टे पुल्टे निर्देश मिलने लगते हैं और उसी के अनुसार कोशिका में अनियमित और अनियंत्रित विभाजन शुरू हो जाता है। हाल ही में BC10 नाम का एक जीन खोजा गया है जो मूल रूप से एक पहरेदार होता है और कोशिका के जरा बहकते ही उसे नष्ट कर देता है। लेकिन जब इसी जीन में गड़बड़ी आ जाती है तो यह कोशिका लक्ष्यहीन हो जाती है। वास्तव में हर आदमी के जीवन क्रम में साधारण कैंसर के लाखों बेहद छोटे छोटे ट्यूमर बनते रहते हैं और एपोप्टोसिस के जरिए खत्म भी होते रहते हैं। लेकिन कभी कभार एकाध रोगी कोशिका अपने में कुछ बदलाव लाकर आत्महत्या की इस प्रक्रिया से बच निकलने का रास्ता खोज लेती है और अपने जैसी असामान्य कोशिकाएं बनाना शुरू कर देती है, जो आखिर कैंसर के रूप में हमारे सामने आती है। यानी इस मौके पर जिंदगी और मौत के तराजू में कैंसर की कोशिका की जिंदगी का पलड़ा ज्यादा भारी होता है। शरीर की कोशिका के भीतर मौजूद अणुओं के स्तर तक जाने के बाद भी कैंसर की घटना वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली। कैंसर अनुसंधान के क्षेत्र में हाल की बड़ी उपलब्धि है डॉक्टर पॉल नसे का कोशिका चक्र का सिद्धांत, जिसके लिए उन्हें 2001 में चिकित्सा विज्ञान का 1वां नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इस सिद्धांत ने कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में नई उम्मीदें जगाई हैं। डॉक्टर नर्से ने अपने सिद्धांत में कोशिकाओं की वृद्धि से लेकर अंतिम अवस्था तक पहुंचने तक पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध किया है। इस जानकारी के बाद अब कोशिकाओं की वृद्धि को एक खास चरण में रोकने की कोशिश की जाएगी। माना जा रहा है कि इस तरीके से कैंसर के रोगी में कोशिकाओं की वृद्धि को दवाओं के जरिए एक हद तक रोका जा सकेगा और रोका जा रहा है। कैंसर छूत की बीमारी नहीं जो मरीज को छूने या उसके पास जाने से हो सकती है। स्तन कैंसर बच्चों को स्तनपान कराने से नहीं होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। ये मधुमेह यानी डायबिटिक और उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की तरह शरीर में खुद ही पैदा होने वाली बीमारी। चोट या धक्का लगने से स्तन कैंसर नहीं होता है, ये भी समझ लीजिए, बल्कि कई बार चोट लगने पर इसकी तरफ ध्यान जाता है और इसका पता लगता है। कैंसर असाध्य नहीं, ये बात भी समाज में जानी चाहिए कि कैंसर ठीक किया सकता है और न ही इससे मरना जरूरी है। इस बात की गारंटी नहीं है कि कैंसर होगा तो आप मरेंगे। जल्दी पता लगने पर पूरी तरह ठीक हो जाता है।
कैंसर के बाद भी सामान्य जीवन जिया जा सकता है। मुझे कैंसर नहीं हो सकता है, ये ख्याल छोड़ दीजिए। ये मोटे पतले, छोटे बड़े, अमीर गरीब, गोरे काले सभी को हो सकता है। 20 साल की उम्र से लेकर मृत्यु की चौखट पर खड़ी किसी बूढ़ी महिला में से भी स्तन कैंसर हो सकता है। स्तन कैंसर पुरुषों को भी होता है। 200 में से एक मामला ऐसा हो सकता है। खान पान और जीवनचर्या में सकारात्मक बदलाव करके कैंसर की संभावना को कम किया जा सकता है। आप सबने सिद्धू प्राय जी की पत्नी का हाल सुना होगा, उनको भी स्तन का कैंसर था। कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। लेकिन एक बार स्तन कैंसर हो जाने के बाद इसे इस तरह ठीक नहीं किया सकता। इसका प्रमाणिक इलाज एलोपैथी में ही है। तमाम लोग तरह तरह की बातें बताते हैं, जादू टोना, पर्ची निकालना, ये करना वो करना, होम्योपैथी, बायोकेमिक, आयुर्वेद, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, लेकिन इसका सटीक इलाज एलोपैथी में है। स्तन कैंसर दिनों या महीनों में नहीं होता है। इसे बनने और किसी अंग में जमकर विकसित होने में आमतौर पर बरसों लगते हैं। ज्यादातर 100 में से 93 मामलों में स्तन कैंसर वंशानुगत यानी खानदानी नहीं है। अनेक सहायक कारक मिलकर कैंसर की स्थितियां पैदा करते हैं। वैसे तो स्तन की 90% गांठें कैंसर रहित होती हैं और सिर्फ 10% गांठों में कैंसर की संभावना होती है। लेकिन हर गांठ की फौरन जांच करानी चाहिए। ज्यादातर मामलों में कैंसर की शुरुआत में दर्द बिल्कुल नहीं होता। इसलिए आप सब क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या इसका निदान है, क्या इसका उपचार है, इस पर ध्यान दीजिए। आज कैंसर दिवस है, इसलिए आप सब के लिए ये हम लेकर आए हैं आपके सामने। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।